हेलो स्टूडेंट्स, सीएसएल यानी कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में आई है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसी, जिसमें आपकी जो सीटीसी है वो 14.9 लाख की है एंड टोटल जो पोस्ट्स हैं वो 64 पोस्ट हैं। सारी ब्रांचेस यहां पर एलिजिबल हैं। आइए देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन को। तो देखिए यहां पर अगर ये नोटिफिकेशन कल आया है यानी कि 28 जनवरी को आया हुआ है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की कैटेगरी में परमानेंट पोस्ट है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्किटेक्चर, सिविल, सेफ्टी ये सब एलिजिबल हैं और आपके पास डिग्री होनी चाहिए 65% मार्क के साथ, या बीटेक या बीई होना चाहिए 65% मार्क के साथ आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं कि जो इसकी स्टार्ट डेट है वो 28 जनवरी है और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 20 फरवरी है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल में 31 सीट्स हैं सबसे ज्यादा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल में 11 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 है, आर्किटेक्चर में 9 है, सिविल में 3 है, सेफ्टी में 3 है, फाइनेंस में 2 है और ह्यूमन रिसोर्स में 1 है। टोटल 64 वैकेंसीज यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। जो पोस्टिंग होगी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वो होगी सीएसएल कोची, सीएसएल मुंबई शिप रिपेयर यूनिट में, या मुंबई सीएसएल कोलकाता शिप रिपेयर यूनिट में हो सकती है ना, तो इन जगहों पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एंड यहां पर अगर हम देखें तो कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। अब देखिए कंपनसेशन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, दो कैंडिडेट सेलेक्टेड एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग विल हैव टू अंडरगो 1 ईयर ट्रेनिंग। तो पहले आपको 1 साल की ट्रेनिंग पर रखा जाएगा, जिसमें जो आपकी सैलरी होगी वो 50,000 रुपए होगी। ठीक है ना। इफ रिक्वायर्ड द ट्रेनिंग वुड बी रिटेन्ड फॉर एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ रिटेनिंग ऑन क्लोज्ड हॉलीडेज एंड इन सच केसेस वुड बी पेड एंड एडिशनल स्टाइपेंड लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 3,000 पर मंथ। यानी कि आपको कुछ एडिशनल घंटों के लिए भी रखा जा सकता है हॉलीडेज वगैरह के दिन, और इसके लिए आपको 3,000 पर मंथ पे किया जाएगा। तो शुरू में आपको 1 साल की ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी आपको असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर प्रमोट किया जाएगा। जरा देखिए, और आपकी जो सैलरी होगी वो 1,40,000 तक जा सकती है, 40,000 से 1,40,000 तक जा सकती है। यानी कि आपका जो पैकेज है वो लगभग सीटीसी जो है वो 14.92 लाख का आपका सीटीसी होगा, जो कि यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक पे डीए, एचआरए, पर्क्स एंड अलायंसेस मिलकर आपको इतनी सैलरी मिल सकती है टोटल पर मंथ, या और आपका जो एनुअल सीटीसी है वो इस रेंज में जा सकता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जब आप असिस्टेंट मैनेजर के स्किल पर आ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, काफी अट्रैक्टिव सैलरी है। अब जो अपर एज लिमिट है बेटा वो 27 साल होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज ऑन 20 फरवरी 2026, यानी कि जो डेट का जो रेकनिंग डेट है एज का वो 20 फरवरी लिया जाएगा और उस डेट पे आपकी 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेंट शुड बी बोर्न और आफ्टर 21 फरवरी 1999, 21 साल नहीं मतलब 27 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और मतलब आपका जन्म जो है वो 21 फरवरी 1999 से पहले ना हुआ हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एज लिमिट ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 5 साल रिलैक्स कर दिया जाएगा। तो ये आपको यहां पर पता चल जाएगा। बाकी मेथड ऑफ सिलेक्शन आप देखिए, 2 स्टेप में आपका सिलेक्शन होगा, एक फेज 1 होगा, एक फेज 2 होगा। तो फेज 1 में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जो 60 नंबर का होगा। इस 60 नंबर में अगर आप देखें फेज 1 में ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होगा वो 60 मार्क्स का होगा, है ना, जिसमें आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज से 5 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 5 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस से 5 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन, रीजनिंग से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो 5 5 5 5 और 40 नंबर आपके सब्जेक्ट से आएगा, तो 60 नंबर का ये होगा। उसके बाद फेज 2 में जब आप जाएंगे तो जीडी वगैरह होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर राइटिंग स्किल होगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा 40 नंबर का। तो ये जीडी 10 नंबर का, राइटिंग स्किल 10 नंबर की और पर्सनल इंटरव्यू भी आपका 20 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर आपका 100 नंबर का ये टेस्ट होगा टोटल, दोनों फेज मिलाकर। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं उनके लिए जो 40% रखा गया है कट ऑफ, है ना, एंड जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए 50% रखा गया है, मतलब मिनिमम आपको इतना लाना ही है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 45% रखा हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं क्योंकि नोटिफिकेशन थोड़ा बड़ा है, तो शॉर्ट में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। अब क्वालिफिकेशन में देखिए आपका जो है ये ब्रांचेस एलिजिबल है। मैकेनिकल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मैकेनिकल प्रोडक्शन, मेकाट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, ये सब एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। तो ये सारी ब्रांचेस यहाँ पर एलिजिबल हैं। आपका 65% होना चाहिए, बीई या बीटेक आपका होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करना है वो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको कैसे अप्लाई करना है, तो cochinshipyard.in की वेबसाइट पर जाकर आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और 20 फरवरी से पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका और जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं और मैं आपका डाउट जरूर एंटरटेन करूंगा, उसको जरूर रिप्लाई करूंगा।
तो ये अच्छी वैकेंसी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर आप जा सकते हैं। 2 फेज में आपका एग्जाम होना है, रिटन और जीडी राइटिंग स्किल और पीआई, ठीक है। तो चलिए इसमें अप्लाई करिएगा, और जो भी आपका डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी बहुत अच्छा स्कोप आपके लिए है इस वैकेंसी में। और अगर आप एजे की तैयारी करना चाहते हैं गाइस, तो टेक्स्ट बुक आपको हमेशा से शानदार ऑफर दे रहा है। ये जो वीडियो मेरा प्ले हो रहा है इसी के नीचे जाइएगा, तो सबसे पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक। आपका जो भी डाउट है मैं वहां पर अपने डाउट को आप पोस्ट कर सकते हैं और मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। एजे मैकेनिकल की बात करें तो अगर आप एजे मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हैं तो एजे मैकेनिकल इस समय आपको बहुत ही शानदार डिस्काउंट पर मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो एजे मैकेनिकल की जो प्राइस है अभी वो आपको मिल रही है यहाँ पर 3099 में, ठीक है। तो 3099 में आपको एजे मैकेनिकल मिल जाएगा। हाँ, जहां पर आपको 6 महीने का एजे का सब्सक्रिप्शन अलॉन्ग विद पीवाईपी एमसीक्यू बुक आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको बेटा एक ही कोड यूज करना है और वो कोड है आर मिश्रा, ठीक है। आपको यहाँ पर कोड अप्लाई करना है और यहाँ पर ऑलरेडी कोड अप्लाइड है, तो आपको RMISHRA जब आप ये कोड अप्लाई करेंगे ना आर मिश्रा, तभी आपको ये मिलेगा 3099 में। तो ये कोड अप्लाई करके आप इसको 3099 में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डीआरडीओ सप्टम की तैयारी कर रहा हूं, अगर आप डीआरडीओ सप्टम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डीआरडीओ सप्टम का टीयर 1 और टीयर 2 दोनों एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम प्राइसिंग सेक्शन की बात करें 2172 प्राइसिंग यहाँ पर आपको दिख रही है। और यहाँ पर अगर हम कोड अप्लाई कर देते हैं तो देखते हैं, तो यहाँ पर आपको RMISHRA ये कोड अप्लाई करना है और जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे आपको ये 2199 में दिख रहा है। तो 2199 में दिख रहा है, आफ्टर अप्लाइंग कोड आपको ये 2199 में मिलेगा। अगर अप्लाई नहीं करेंगे आप कोड तो आपको ये फिर 3743 में मिलेगा। तो कोड अप्लाई करके आर मिश्रा आप इसको ले सकते हैं, है ना। हाँ, आप इसको 2172 में ले सकते हैं बाय अप्लाइंग कोड, ठीक है। तो आप आर मिश्रा कोड अप्लाई करके आप इसको 2172 में ले सकते हैं जिस भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है। अगर आपको आरआरबी जेई सीबीटी 1 पे जाना है तो आरआरबी जेई सीबीटी 1 का क्रैश कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगेन आप आर मिश्रा यानी कि सेम कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये 1578 में अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ आपको बुक्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। सेम कोड आपको अप्लाई करना है आर मिश्रा। तो जो भी डाउट है आपका कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, इस एग्जाम से रिलेटेड, इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।